एक सुंदर राज्य था। उस राज्य में रहती थी राजकुमारी अनन्या। अनन्या बहुत सुंदर थी। उसका मन मोती जैसा निर्मल था। उसकी आंखें तारों जैसी चमकती थीं। उसकी मुस्कान सूरज जैसी तेजस्वी थी। सब अनन्या को प्यार करते थे। अनन्या पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसे गाने का भी बहुत शौक था। उसकी आवाज सुनकर पंछी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। अनन्या एक आदर्श राजकुमारी थी। सब चाहते थे कि अनन्या को एक अच्छा जीवन साथी मिले, लेकिन अनन्या के जीवन में एक रहस्य छुपा था। यह रहस्य था एक श्राप का। क्या होगा जब यह रहस्य सबके सामने आएगा? क्या अनन्या को सच्चा प्यार मिलेगा, या फिर यह श्राप उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? एक दिन राजमहल में एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत दुखी लग रही थी। उसने बताया कि वह एक जादूगरनी है। उसने अनन्या की मां को बहुत बुरा भला कहा था। गुस्से में आकर उसने अनन्या की मां को श्राप दे दिया था। यह श्राप अनन्या पर भी लग गया था। श्राप के कारण अनन्या कभी भी सच्चा प्यार नहीं पा सकेगी। अगर कोई उससे सच्चा प्यार करेगा भी तो उसे बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। यह सुनकर सब हैरान रह गए। अनन्या के पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने जादूगरनी से माफी मांगी, लेकिन जादूगरनी ने कहा कि यह श्राप कभी नहीं टूट सकता। अब अनन्या के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था। वह क्या करेगी? क्या वह इस श्राप से कभी मुक्त हो पाएगी? एक दिन पडीडीढोसी राज्य से एक राजकुमार आया। उसका नाम था वीर। वीर बहुत बहादुर और दयालु था। वह अनन्या से मिलने आया था। वीर ने अनन्या को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अनन्या भी वीर की बातों से प्रभावित हुई। दोनों ने साथ में समय बिताया। वे घुड़सवारी करने लगे, गाने लगे और बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वीर ने अनन्या को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। अनन्या भी मन ही मन वीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे श्राप की याद आ गई। सेक्शन 4, अटूट प्रेम। अनन्या ने वीर को श्राप के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर वह उससे शादी करेगा तो उसे बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे, लेकिन वीर डरा नहीं। उसने कहा कि उसे श्राप की परवाह नहीं है। वीर ने कहा कि वह अनन्या से सच्चा प्यार करता है। वह किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार है। अनन्या यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसे यकीन हो गया कि वीर ही उसका सच्चा प्यार है। अनन्या के पिता ने भी दोनों की शादी के लिए हां कर दी। उन्होंने सोचा कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। जल्द ही दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो गई। सेक्शन 5, बलिदान। शादी के दिन पूरा राज्य खुशियों से सराबोर था, मगर यह खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। अचानक राजमहल पर दानवों ने हमला कर दिया। दानव बहुत शक्तिशाली थे। वे आग उगल रहे थे। दानवों का सेनापति बहुत क्रूर था। उसने राजा को बंदी बना लिया। उसने कहा कि अगर अनन्या उससे शादी नहीं करेगी तो वह सबको मार डालेगा। यह सुनकर वीर गुस्से से भर गया। उसने अपनी तलवार निकाली और दानवों से लड़ने लगा। वीर बहुत बहादुर था। उसने कई दानवों को मार गिराया। सेक्शन 6, भूत प्रेमी। वीर और दानवों के सेनापति में भयंकर युद्ध हुआ। वीर ने अपनी वीरता से सबको हैरान कर दिया, लेकिन अचानक दानवों के सेनापति ने वीर पर जादू कर दिया। जादू के कारण वीर भूत बन गया। वह अब अनन्या को छू नहीं सकता था। अनन्या यह देखकर बहुत दुखी हुई। उसने दानवों के सेनापति से वीर को वापस लाने की विनती की। दानवों का सेनापति हंसा और बोला कि वीर को वापस लाना असंभव है। यह सुनकर अनन्या का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह वीर को किसी भी हालत में वापस लाएगी। सेक्शन 7, अनन्या की सेवा। दानवों के सेनापति को भगा दिया गया। राजा को मुक्त करा लिया गया, लेकिन अनन्या की खुशियां लौटकर नहीं आईं। वह हमेशा वीर को याद करती रहती थी। अनन्या ने ठान लिया था कि वह वीर की याद में अपना जीवन व्यतीत करेगी। उसने राजपाट त्याग दिया। उसने एक आश्रम बनाया और वहां रहने लगी। अनन्या ने अपना पूरा जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। उसकी कहानी सुनकर लोग हैरान होते थे। वे उसकी वीरता और त्याग की प्रशंसा करते थे। अनन्या ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। यह हमेशा के लिए अमर रहता है।